Foreman. Yes, Minister. A statement is laid on the table of the House. Supplementary. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत का एविएशन सेक्टर इस पूरे देश के और इस पूरे विश्व में जो एविएशन की ग्रोथ हो रही है उसमें सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में 31 एयरपोर्ट्स ऐसे थे जहां कोई फ्लाइट ऑपरेशनल नहीं थी। 12 एयरपोर्ट्स ऐसे थे जहां दिन में एक फ्लाइट से भी कम, एक हफ्ते में यदि कैलकुलेट करें तो उसको अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट बोलते थे। मैं केंद्र सरकार का और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि इन सभी को क्लब करते हुए 70 नए एयरपोर्ट्स में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 128 नए रूट को लेकर इस देश में एक ऐतिहासिक क्रांति का संचार किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 नए एयरपोर्ट आ रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की ओर से भी माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। महोदय, मेरा सवाल यह है कि इन छोटे शहरों में जो एयरपोर्ट्स हैं, कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है छोटे शहरों में भी, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन बनती है तो अर्जेंट इवैक्यूएशन करना पड़ता है। उसके अलावा कई ऐसे एयरपोर्ट्स हमारे देश के हैं जो सैचुरेट होते जा रहे हैं। उनमें दिन का ट्रैफिक इतना रहता है कि रात दिन में उसमें ज्यादा फ्लाइट लेने की क्षमता कम हो रही है और लैंड एक्विजिशन और शहर के बीच में आने से बड़ी क्रिटिकल स्थिति बन जाती है। कई ऐसे शहर हैं जहां सीजनल ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है जैसे, और उसके अलावा रात में यदि हम नाइट लैंडिंग फैसिलिटी देते हैं तो कॉस्ट भी कम पड़ती है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से जो एयरपोर्ट्स उन्होंने लिए हैं, क्या भविष्य में वहां भी नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के बारे में इन सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी विचार करेंगे? धन्यवाद। Madam Speaker, as of now, there are 47 licensed landing airports throughout the country. The Airports Authority of India has done work in 82. So there are 35 that are still to receive the licensing. Airlines have to apply here, and as soon as airlines apply, they have a procedure of doing a test flight, and the DGCA licenses it. So we are already in the pipeline. We have about 35 still to be done in the country. Then new airports can always be looked at. This is a continuous process. I agree with the honourable member that airstrips are not for cattle grazing, they should be used for aircrafts. Second. मंत्री मैम, छत्तीसगढ़ का रायपुर स्वामी विवेकानंदा एयरपोर्ट हो गया तुम्हारा? लगातार हर साल जब सर्वे होते हैं तो पूरे देश में पहला नंबर या दूसरा नंबर कस्टमर एमिनिटीज और कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में आता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में रायपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा आपके सहयोग से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। Government of India is promoting aviation. In fact, I mentioned that we are the fastest growing in the world, and that will definitely cover these type of suggestions. Sushmita Dev.